बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 47वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया। और आज का हमारा काम ज़ुबान शनासी के अल्फाज के इस्तेमाल में लुग़त और थिसार्स का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, ये आज हमने करना है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लुगत क्या है। ठीक है, लुगत अल्फाज का एक मुनज़्ज़म ज़ख़ीरा है कि इसके अंदर जो लफ्ज़ होता है जिसको हम तलाश करते हैं उसके मानी हम जो है ना, एक ऐसी किताब जिसके अंदर उसके मानी हमें मिलते हैं, लफ्ज़ का दुरुस्त मतलब कि किस तरह इस लफ्ज़ को अदा करना है। ठीक है, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ, पेश के साथ, जज़म, मद या इस पे शद आएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे तलफ़ुज़, लफ्ज़ को बोलने और अदा करने का साइंसी तरीका। मादा, कहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। ठीक है, तलफ़ुज़ वही चीज़ आती है, ज़बर ज़ेर पेश को जो है वो देखना। तीसरे नंबर पे कि लफ्ज़ किस ज़ुबान से हमारी ज़ुबान में आया है। ठीक है, क्योंकि हमारी उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान जो है वो आपको पता है फ़ारसी, अरबी, इन ज़ुबानों से मिलके बनी है। तो ये पता चलेगा कि फ़ारसी से लफ्ज़ आया है या अरबी से। तो गोया कि हमने ये देखा कि लुगत एक ऐसी किताब का नाम है जिसमें हम अपने जो भी दुनिया के अंदर लफ्ज़ है बामानी जानने के लिए हम उसमें सर्च करते हैं। वो हमें जो लुगत की किताब, उसके अंदर हमें उसका सिर्फ मानी वो नहीं मालूम होता, बल्कि उसका तलफ़ुज़ कि किस तरह हमने उसको अदा करना है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे ये लफ्ज़ किस ज़ुबान से आया। ठीक है, अरबी से आया, फ़ारसी से आया, किस ज़ुबान से आया। उसके बाद फिर इसका मुतरादिफ भी वहाँ मिल जाता है। ठीक है, इससे मिलते जुलते जितने भी अल्फाज है, ये एक किताब जिसको हम लुगत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लुगत का निज़ाम ये भी आपने याद करना है कि लुगत जो है में अल्फाज बेतरतीब नहीं होते। ठीक है, ये हरूफ तहज्जी की तरतीब, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, अली मद्दा अलीफ, जिस तरह ये किताब पे लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद बे पे ते टे से, इस तरह। ठीक है, हरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज होते हैं जो हमें मतलूबा लफ्ज़ तक सेकंडों में पहुंचने में मदद देते हैं। इसमें बहुत जल्दी हम जो है उस लफ्ज़ तक पहुंच जाते। अगर बेतरतीब हो तो बहुत टाइम लगेगा एक लफ्ज़ को तलाश करने में। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका नाम है अहमद, अलिफ निकालें, उसके बाद हा निकालें, मीम दाल, ये जो है वो उसमें आपका मानी जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, लफ्ज़ तलाश करने का तरीका, सबसे पहले देखें कि ये दाल लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा मतलूबा लफ्ज़ का पहला हर्फ देखें। कोई भी लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पे हमने लफ्ज़ लिया दरवेश। ठीक है, इसको तलाश करना हमने, तो हम सीधे लुगत में हर्फ जो दाल वाले जो है उस पे जाएंगे, यानी कि किताब निकालेंगे जो दाल वाले उस पे चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा तरीका हमारे पास आ जाएगा, दरवेश का जो रे है। ठीक है, दूसरा जो रे उसकी तरफ जाएंगे, पहले हर्फ के बाद लफ्ज़ के दूसरे हर्फ पे हर्फ दाल की फहरिस्त में दाल और रा। ठीक है, यानी कि रे के सिलसिले पर जाएं, इसी तरतीब से आप आसानी दरवेश तक पहुंच जाएंगे। जब आप रे तक जाएंगे, नीचे आप उसको तलाश करेंगे, बिल्कुल आप दरवेश तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है थिसार्स। थिसार्स जो है महज एक किताब नहीं, बल्कि अल्फाज का एक बेश कीमत खजाना है। इसमें एक लफ्ज़ के मानी के साथ साथ इसके मुतरादिफात, मुतरादिफ होता है हम मानी अल्फाज भी मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि लुगत अलग चीज़ है, थिसार्स ये किताब की शक्ल में नहीं होता, डिजिटल। इसमें हम एक लफ्ज़ को जब हम टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उससे मुतअल्लिका उसके हम मानी हमें बहुत ज़्यादा जो है अल्फाज मिल जाते हैं। ठीक है, थिसार जो है आपको एक ही बात को कई खूबसूरत अंदाज में कहने का फ़न सिखाता है। ये तहरीर में अल्फाज की तकरार से बचाता है और ज़ुबान में वसअत पैदा करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबक लुगत और थिसार्स का। लुगत का बुनियादी मकसद है तलफ़ुज़ और माखज़ बताना, जबकि थिसार्स का बुनियादी मकसद है मुतबादिल और हम मानी अल्फाज बताना। ठीक है, लुगत कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई नया और नामालूम लफ्ज़ सामने आए, जबकि थिसार्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब अपनी तहरीर के लिए कोई बेहतर और ख़ूबसूरत लफ्ज़ तलाश करना हो। लुगत की हैसियत क्या है, ये अल्फाज का मुहाफ़िज़ होता है, और थिसार्स की हैसियत ये अल्फाज का ख़जाना होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हमारा आज का लुगत और थिसार्स का ये मुकम्मल हुआ। तो कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।